बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बारबेक्यू के साथ जो चटनी सर्व की जाती है उसकी रेसिपी। अच्छा, ये चटनी कराची पराठा रोल के साथ भी सर्व की जाती है। मैं आपके साथ इसकी मुकम्मल रेसिपी शेयर करूंगी। इस चटनी को कैसे तैयार किया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। एंड तक आपने मेरी वीडियो को देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। चटनी तैयार करने के लिए सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये है, हमने ली है यहाँ पे 150 ग्राम इमली। तो गर्म पानी में इमली को भिगो के रखेंगे। हमने यहाँ पे इसकी गुठली अलग करनी है। हमें सिर्फ इमली का पल्प चाहिए। तो इमली का पल्प तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे इसको गर्म पानी में भिगो के रखा है। गर्म पानी में भिगोने का फ़ायदा सिर्फ इतना है कि इमली जल्दी से मेल्ट हो जाती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ठंडे पानी में भी इसको भिगो के रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसकी तमाम गुठली निकाल ली है। तो हमें इस तरह इमली का पल्प चाहिए था, हमने इमली का पल्प तैयार कर लिए है। अब साथ में हमने यहाँ पे लिए है थोड़ा सा हरा मसाला। एक मुट्ठी हमने लिए यहाँ पे हरा धनिया, साथ में एक मुट्ठी ले लेंगे पुदीना, 4 अदद हरी मिर्चें ले लेंगे। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब लिए हमने यहाँ पे एक मिक्सी जार। तो इमली का जो पल्प हमने तैयार कर लिया था, इमली का पल्प सबसे पहले इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह बर्तन साफ़ करके इसमें डाल देंगे। साथ में जो हरा मसाला हमने लिया था, पुदीना लिया था, हरी मिर्चें ली हैं, तो ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर लेंगे। इनको शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने एक और चीज़ इसमें शामिल करनी। इसमें बहुत ज़्यादा हम मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं डालेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है साबुत ज़ीरा, तो 1 चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा डाल देंगे। आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। साथ में इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च। अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको यहाँ पे अच्छी तरह पीस लेंगे। अच्छा, आप इस चटनी को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें बाकी कोई चीज़ें शामिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज पे भी इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट है, बहुत ही मज़े की हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पे हम लास्ट में एक और काम करेंगे, वो ये है कि हमने यहाँ पे एक चूल्हे पे सॉस पैन रखा है। इसमें यहाँ पे जो चटनी हमने बना के रखी है, ये चटनी इसमें शामिल कर लेंगे। चटनी डालने के बाद अब यहाँ पे हमने शामिल करनी है इसमें चीनी। 3 से 4 चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने थोड़ी देर इसको पकाना है। तो मैं इसमें यहाँ पे चीनी शामिल करूँगी। चीनी डाल के इसको इतना पकाना है ताकि हमारी चीनी अच्छी तरह कुक हो जाए, हमारी चीनी यहाँ पे अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। आप इस चटनी को बना के स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, अब यहाँ पे हमने इसको मज़ीद नहीं पकाना। जैसे यहाँ पे चीनी मेल्ट हो जाए तो मैं यहाँ पे इसको एक बाउल में निकाल दूँगी और इसको यहाँ पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जैसे यहाँ पे हमारी चटनी ठंडी होने लगेगी, ठंडी होगी तो ये मज़ीद थिक हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमने इसको मज़ीद कुक नहीं करना। तो चलें जी, यहाँ पे बहुत ही मज़े की हमारी चटनी बन के तैयार हो चुकी है। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे, आज की वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।